बात बिहार की करते हैं। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी विवाद में आ गए। असल में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 274 लोगों की नियुक्ति की रिकमेंडेशन की थी। 2020 में नियुक्ति की प्रोसेस शुरू हुई। अशोक चौधरी ने पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया था। 274 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में अशोक चौधरी का भी नाम था। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स को कॉलेजेस अलॉट हुए तो अशोक चौधरी का नाम गायब हो गया। और आज बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुनील कुमार ने इसकी जो वजह बताई वो सियासी मुद्दा बन गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अशोक चौधरी के सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए उनकी नियुक्ति का मामला बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पास भेजा गया है और जांच के बाद अशोक चौधरी की नियुक्ति पर फाइनल फैसला होगा। कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा। देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए। शिक्षा मंत्री के इसी खुलासे पर विपक्ष के नेताओं ने अशोक चौधरी को घेरा। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अशोक चौधरी की पीएचडी की डिग्री फर्जी थी, इसलिए उनका नाम नहीं है लिस्ट में। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 280 वैकेंसी थी। 280 वैकेंसी में 274 लोगों का ही चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। 6 सीट फिर भी खाली रह गई। बावजूद इसके अंतिम सूची में राजनीति शास्त्र में जिन 18 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है उस सूची में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। और क्यों नहीं, आपको मालूम है? क्योंकि यह संदेह है कि अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, डॉक्टरेट की जो उपाधि है, वो संदिग्ध है। उसे जांच के लिए भेजा गया है। एक बड़े फर्जीवाड़ा की आशंका है जो मंत्री द्वारा किया गया है। तो क्या मंत्री जी के दबाव में इन्हें फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया गया? यह जांच का विषय है। यह बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इसके बाद आरजेडी के नेताओं ने तो अशोक चौधरी का इस्तीफा ही मांग दिया। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अशोक चौधरी के सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि इस फर्जीवाड़े में कौन कौन सा अफसर शामिल है। शिक्षा मंत्री जी, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे जिसने अशोक चौधरी जी को डिग्री दिया, जिसने अशोक चौधरी जी को प्रोफेसर के रूप में बहाल करने के लिए जिस तरह से उनको अनुमति प्रदान की? यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि सत्ता का और सत्ता के प्रभाव में बिहार में किस तरह से काट हो रहे हैं। एक तरफ छात्र नौकरी के लिए, रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के मंत्री प्रोफेसर हो गए। वाह रे वाह, वाह रे सरकार की नीति। हिम्मत है तो आप वैसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करवाइए। खूब आरोप प्रत्यारोप हुए, तमाम कयास लगे, लेकिन अशोक चौधरी इस मामले में कुछ नहीं बोले। मजे की बात यह है कि आरजेडी के कुछ नेता अशोक चौधरी के बचाव में भी आ गए। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मामला फर्जीवाड़े का है। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में अशोक चौधरी का जो नाम दर्ज है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, आमतौर पर ऐसा होता है, इसलिए अशोक चौधरी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना गलत है। मंगनी लाल मंडल, MANGANI, ये हम स्पेलिंग लिखते हैं। अभी हमको एक जगह से मैसेज आया कि आपका जो सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है इसमें एक तो ए गायब है। तो आपका वो जो इनकम टैक्स में शो होता है पैन कार्ड, वो पैन कार्ड में ए नहीं है, उसको करेक्ट करा लीजिए। तो टेक्निकली फॉल्ट था। तो ऐसा कहीं टेक्निकल मामला होगा तो ये इशू नहीं बनता है, उसमें अशोक चौधरी का कोई दोष नहीं है। मंगनी लाल मंडल जो कह रहे हैं वो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि पता ये लगा है कि अशोक चौधरी के पासपोर्ट
जातीय प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेजों में कहीं उनका नाम अशोक कुमार है, कहीं अशोक चौधरी है। इसलिए उनके डॉक्यूमेंट्स को जांच के लिए भेजा गया है। इसलिए मुमकिन है जांच के बाद अशोक चौधरी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए।